गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम लोग एक नए वीडियो के साथ में प्रस्तुत हुए हैं। एक नया आपका चलचित्र वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे जो हिंदी जो द्वितीय भाषा नहीं, सेकेंड लैंग्वेज है, इसकी 3 पुस्तक हैं। एक पुस्तक आपका है हिंदी मेधा, ठीक है, हिंदी पाठ्य पुस्तक मेधा, और दूसरा आपका है हिंदी व्याकरण मधु, और तीसरा है आपका हिंदी कथा सरोवर रैपिड, जिसे हम रैपिड कहते हैं। इस पुस्तक में देखिए, हिंदी पाठ्य पुस्तक में कविता कहानी दोनों है, और आपका हिंदी ग्रामर में ग्रामर से संबंधित जो प्रश्न है और ग्रामर से संबंधित उसकी परिभाषा है। लेकिन रैपिड का हमारा है कथा सरोवर में, इसमें संपूर्ण पाठ में केवल कहानी है, जिसके माध्यम से हमें, इन कहानियों के माध्यम से हमें एक अच्छी शिक्षा, अच्छी सोच और एक अच्छा एक अपने जीवन को आगे बढ़ाने का एक नैतिक ज्ञान मिलता है। ये नैतिक ज्ञानों पे आधारित है, जिसे हम मोरल नॉलेज भी कहते हैं, ठीक है। तो नैतिक ज्ञान का इसमें अच्छा तरीका हर पार्ट में कुछ ना कुछ मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या इसमें कैसे है। जैसे कि आज आप देख ही रहे होंगे कि हमारे जो ये जो बोर्ड है उसमें हमने लिखा है कि आपका कथा सरोवर में रैपिड बुक में आज हम ये आपका रैपिड बुक जो है इसमें आज हम आपका पार्ट 5 एक तराजू लोहे की पढ़ाई। देखिए, ये जो कहानी है ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। हर किताबों में 2, 3, 4, 5 में मिलता है, आगे भी मिलता रहेगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। और ये कहानी का हर अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग नामों से लिखा जाता है, ठीक है। तो इससे पहले हम बता दें कि जो भी हम पार्ट से बात करते हैं तो हम थोड़ा सा पहले जाते हैं, क्योंकि ये हमारा ये किताब जो है वो हमें नैतिक और अच्छी बातें वाले ज्ञान देता है। तो हम इससे पहले हमने एक पार्ट पढ़ा था, पार्ट 4 था। उसमें एक हमको ये मोरल ज्ञान हमें मिला था, नैतिक ज्ञान मिला था कि अति संचय की प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। देखिए, ये जो पार्ट है और पिछले पार्ट का जो भी मैं बता रहा हूँ चैप्टर 4 का, उसमें जो हमें जो मेन जो टॉपिक था उसमें हमें जो ज्ञान मिला था उस पार्ट से कि अति संचय की प्रवृत्ति से इसे दूर रहना चाहिए। देखिए क्या है, अधिक जमा करना या अधिक लालची करना, इस जो बुरी आदत है इससे दूर रहना चाहिए। तो यही इस पार्ट में भी देखिए कहीं ना कहीं आपको जरूर यही मिलेगा। आप वीडियो अब तक वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या पता, ठीक है। चलिए इस पार्ट को हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहले हम छोटा सा देखिए आपको इस समरी बता दें कि इसमें एक आपका 2 मित्र हैं, 2 मित्र आपस में दोस्त रहते हैं, व्यापार साथ में करते हैं। अचानक एक मित्र का देहांत हो जाता है, तो उसका जो पुत्र होता है, दिग्वंत पुत्र जिसके पिता हमारे, वो संभालते हैं व्यापार को, लेकिन उसको व्यापार में नुकसान हो जाता है। इस सोच विचार से वो क्या करते हैं कि वो ये व्यापार को बेच के जो कर्जा पर चुका के जो पैसा होता है उसे किसी और जगह पर व्यापार करने जाते हैं वहाँ। लेकिन क्या है, उसके पिताजी का एक तराजू दिया हुआ था जो व्यापार का सबसे बड़ा आधार है। तो उसने जो अपने जो व्यापारी चाहते थे उसके पास में रखना चाहा कि ये यहाँ पर मैं सुरक्षित रहेगा, हम आते समय ले लेंगे क्योंकि हम दूसरा व्यापार करने जाए हैं। कुछ सालों बाद वो धन कमा गए, वापस लगा कि धन अच्छा हो गया है, अब हमें वापस जाना चाहिए और अपने ही शहर में हमको व्यापार करना चाहिए। जो वापस आता है यही चीज अपने तराजू जब मांगते हैं अपने चाचा जी से या जो भी उससे, तो वो उसके मन में क्या होता है, अति संचय में रहता है, ठीक है। एक है और एक अपना पास रख लेंगे, लालच पड़ जाता है कि नहीं इसको तो ये हो गया, ऐसा हो गया। तो यही आधार इस कहानी पे है। तो आइए इस कहानी को हम विस्तार से पढ़ते हैं, जो आपका पेज नंबर 15 से 18 में है। 4 पेज है, लेकिन ऐसा नहीं, छोटा छोटा पेज में आपका है। अधिकतर तो खाली इसमें चित्र ही बना हुआ है, इतना बड़ा बड़ा चित्र बना हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं इसको पेज नंबर 15 में। एक तराजू लोहे की, तराजू तो लोहा का ही होता है, ठीक है। अभी इसमें क्या है, आगे पढ़ते हैं। एक नगर में 2 व्यापारियों ने अपना घर बनवा लिया था। एक नगर में 2 व्यापारियों ने, ठीक है, अपना घर बनवा लिया था। पूर्ण विराम जरूर पढ़िएगा, पूर्ण विराम की बड़ी महत्व होती है क्योंकि एक वाक्य वहीं पर खत्म होता है। उनमें बड़ी मित्रता थी, घर परिवार के लोग भी एक दूसरे को मान सम्मान देते थे। घर परिवार के लोग भी, जब दोनों व्यापारी आपस में एक ही जगह रहते हैं, घर बनवा लिए, दोनों में अच्छी मित्रता है, तो दोनों का जो दूसरे का जो घर लोग थे, घर परिवार लोग थे, वो एक दूसरे को बहुत ही मान सम्मान दिया करते थे। काम प्रयोजन, घर में कोई उत्सव हुआ, कोई भी किसी तरह का काम प्रयोजन हो में वे एक दूसरे की घर आते थे। उनकी इस मित्रता की सभी लोग प्रशंसा करें। गांव भर जितने लोग थे उनकी इस मित्रता का सभी लोग कितना अच्छा दोस्त, देखो कितना अच्छा व्यापारी ऐसे है। दोनों व्यापारियों में से अचानक एक का देहावसान हो गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके परिवार पर, इसके घर में ये दुखद घटना घटी, उसके परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। दूसरे व्यापारी ने परिवार के सदस्य को समझाते हुए कहा
कि मित्र के जाने का दुख मुझे भी सता रहा है, मित्र के जाने का दुख भी मुझे भी सता रहा है, परंतु परिवार में आई इस विपत्ति यानी इस मुसीबत की भरपाई तो संभव नहीं है कि मैं अकेले कर सकूं। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि इसका थोड़ा भरपाई हो सकता है, पर शोक सागर में डूबे रहने से कोई काम नहीं चलेगा। अगर हम अब मान लीजिए उसके पिताजी जो घर में देखा गया काफ़ी समय गुजर गया, लेकिन फिर भी लोग शोक में डूबा हुआ है, तो समझाया कि देखिए इसका दुख मुझे भी है, लेकिन इस तरह रोते रोते रहना काम इसका भरपाई कोई नहीं कर सकेगा। आप एक काम कीजिए, शोक सागर में डूबे रहने से कोई काम नहीं चलेगा, कारोबार में लग जाइए, समय गुजर गया है, कारोबार में लग जाना चाहिए, यही उचित होगा। ठीक है। उसकी बात का प्रभाव पड़ा और दिग्वंत व्यापारी के बेटे ने दुकान संभाली। दिग्वंत मतलब मरे हुए व्यापारी के पुत्र ने पिताजी का जो कारोबार दुकान था उसको संभाल लिया। व्यापार में लाभ होता दिखाई नहीं पड़ा तो उसने दूसरे नगर में जाकर नया व्यापार करने का निश्चय किया। ठीक है। वहाँ पर उसको लाभ नहीं हो रहा था। ठीक है। हो सकता है कि शायद वो भी उसको उस व्यापार करना उतनी अच्छा ना हो, या फिर कोई समय ऐसा होता है कि व्यापार अच्छा होने के व्यापारी अच्छा होने के बाद भी व्यापार नहीं चलता है। ठीक है। तो उसने सोचा कि चलो भाई यहाँ से छोड़कर कहीं नया जगह जाकर वह व्यापार करने का मन बना दिया। पिता की दी हुई लोहे की तराजू लेकर व्यापारी चाचा की दुकान पर गया। व्यापारी चाचा ने उसे सीने से लगाते हुए पूछा, देखो बेटा कैसे आना हुआ यहाँ पर में, घर के लोग तो सभी लोग खुश हैं? तो उत्तर मिला, हाँ चाचा सब लोग सकुशल है, सब लोग बहुत बढ़िया हैं। नए व्यापार के संबंध में मैं बाहर जा रहा हूँ। कि इस व्यापार से मुझे बहुत घाटा हो रहा था, बहुत कर्ज हो रहा था, मैं चाहता हूँ कि एक नया व्यापार चालू करूँ, इसके लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। पिताजी की तराजू आपको सौंप रहा हूँ। ठीक है। लौटने पर आपसे प्राप्त कर लूँगा। उसने तराजू रख दी, आशीर्वाद लेकर चला गया। कि एक काम कीजिए, हम तराजू कहाँ रखेंगे, इसको हम बेच नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम दूसरा नया व्यापार करना चाहते हैं, शायद इसमें इसकी ज़रूरत ना हो। एक काम कीजिए, आप इसको अपने पास रख लीजिए और जब मैं वापस लौटूंगा तब मैं आपसे इसको ले लूँगा। कुछ समय बीत जाने पर वो वापस आ रहा था। ठीक है। मतलब कुछ धन अच्छे से कमा लिया होगा, वापस आने लगा। रास्ते में चाचा का घर मिला, द्वार पर रुक कर उसने आवाज़ दी। रात का समय था। ठीक है। व्यापारी चाचा ने दरवाज़ा खोलने से पहले यह देखना चाहा कि आवाज़ देने वाला व्यक्ति फिर है कौन। अपने मित्र के बेटे को सामने देखकर वह प्रसन्न और खुश हो उठे। बेटे ने रात्रि विश्राम, ठीक है, विश्राम चाचा जी के घर पर ही किया। सवेरा होने पर उसने कहा, चाचा रात बड़े आराम से बीत गई है, अब तो घर जाने का समय आ गया है, कृपया मेरी तराजू मुझे दे, मैं उसे भी साथ लेकर चला जाऊँगा। ठीक है। तो जैसे कि वो बात ये बोल गया था कि हम वापस आएंगे जाएंगे, तो मांगा उसे। व्यापारी चाचा के मन में लोभ उत्पन्न हो गया। ठीक है। देखिए अब लोभ उत्पन्न हो गया, अति संजय का मतलब ही तो लोभ होता है। व्यापारी चाचा के मन में लोभ उत्पन्न हो गया। ठीक है। यहीं पर सोच समाप्त हो गई। उन्होंने उत्तर दिया, बेटा तराजू को चूहा चट कर गया, उसे लौटा पाना अब संभव नहीं है। बेटा चूहा तुम्हारा तराजू था, वो चूहा चट कर गया, मतलब चूहा खा गया, अब उसे लौटा पाना संभव नहीं है। ठीक है। चाचा की कपटी भरी बातें सुनकर बेटा कुछ परेशान सा हो उठा, पर उसने क्या किया, धैर्य से काम लिया। ठीक है। ये झगड़ा वाला नहीं क्या कि नहीं आपको झूठ बोलने से, धैर्य से काम लिया, बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया कि छोड़िए उस तराजू को, जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। एक काम कीजिए कि मैं नदी पर स्नान करने जा रहा हूँ, वहाँ से लौटने पर आपका आशीर्वाद प्राप्त करूँगा और घर चला जाऊँगा। छोटू को मेरे साथ भेज दीजिए तो बड़ी कृपा होगी, मेरे वस्त्र की देखभाल करता रहेगा, हर प्रकार कुछ धन दौलत को देखभाल करेगा। व्यापारी चाचा ने अपने बेटों को जाने की अनुमति दे दी। बोला चलो भाई छोटू को ले जाए, मुझे छोटी। वे दोनों नदी की ओर चल पड़े। छोटू को एक स्थान पर छोड़कर मित्र का बेटा वापस लौट आया। उसे अकेला देखकर व्यापारी चाचा ने पूछा, छोटू कहाँ है? तो उसने उत्तर दिया कि क्या कहूँ चाचा, छोटू नदी के किनारे बैठा हुआ था, तभी एक पक्षी उसे उड़ाकर लेकर उड़ गया। व्यापारी चाचा को गुस्सा आ गया, क्रोधित हो उठे। डांटते हुए उसने कहा, तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है ना, पक्षी उतने बड़े बच्चे को लेकर कैसे उड़ सकता है? असंभव वाली तुम बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो मित्र के बेटे ने तभी उत्तर दिया कि नहीं चाचा, लोहे के तराजू को चूहा खा सकता है तो छोटू को भी तो पक्षी ले जा सकता है। जरा सोच कर देखिए ये बात जो आपने कही है, इससे तो आपको शर्म अवश्य आएगी। उसकी बात सुनकर व्यापारी चाचा
लज्जित हो उठे, ठीक है, अपने इस कार्य से, और उन्होंने तुरंत क्षमा कहा, ठीक है। देखिए बड़ा छोटा लेकिन गलती पर अपने अपराध को, अपने अपराध को, गलती को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो उसने तराजू से वापस सौंप दी और फिर दोनों छोटू को लेने वापस चले गए। तो कैसा है इस कहानी से ये मिलता है, देखिए किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए हमें धैर्य बनाए रखना जरूरी है। अगर धैर्य नहीं रहा, अगर धैर्य हो जाता तो तराजू उसको नहीं मिलता। मुझे आशा है कि यह पाठ, ये कहानी आपको समझ में आएगी। इस कहानी को कम से कम 2-3 बार पढ़िएगा और आने वाले कक्षाओं में इसका जो प्रश्न उत्तर है आपके साथ में इसको एक्सप्लेन और डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।